नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी धीरज और अदिति का सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा। आप समझ पाओगे कि अदिति ने कितनी दफे इसे धीरज को मना किया था कि ये सारी चीजें मजाक नहीं होती हैं। ऑफिस में सिर्फ तुम सही और बाकी लोग गलत, ऐसा भी नहीं होता। और अदिति ने धीरज को यह भी कहा था कि जिस दिन ये पूजा पाठ करवाने वाले हैं ऑफिस में आपके डायरेक्टर, आपके सीनियर, तो आपको जाना जरूरी है। लेकिन ये आज की दुनिया का लड़का है और कभी किसी की बात पे यकीन नहीं करना। जो देखूंगा तभी तो यकीन करूंगा। ये भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते, क्या पता बाकी लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो, बाकी लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं हो। जिसके साथ कोई शारीरिक समस्या हुई है, वो जिंदगी और मौत के बीच में है, उसके साथ जो प्रेत बाधा वो बता रहा है वो हो ही ना, है ना। कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में दुनिया को झूठा मान रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का भी इलाज होता है जब प्रेत आत्मा सामने आती है। इसके साथ जो होगा वो अभी इसे आइडिया भी नहीं। सोच रहा होगा कि पिक्चरों में होती हैं चीजें, जब रियलिटी में होगी ना। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले बहुत सारे नीचे बटन है, इनका इस्तेमाल कर लिया करो। और अगर आप पहली बार आए हो वीडियोस में, आपको कहानियां पसंद हैं मतलब, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, फिर बेल आइकन दबाना, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। तो जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊँगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। लाइक कर देना। और क्या नाम है आपका? सुशील। सुशील कहते हैं कि नितिन भाई, हर वीडियो के अंदर आप बोला करो कि आप कितने लाइक्स का एम करते हो। अरे नहीं यार, मेरे से ये चीज़ नहीं होती। अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे कम से कम 20,000 लाइक दे दो तो नहीं आएंगे, है ना। आपको पसंद आएगी तो आप लाइक कर दोगे, ऑफ कोर्स। नहीं आएगी तो डिसलाइक कर दोगे। इट्स ओके। मैंने कोई यहाँ पर कोई एम सेट नहीं कर रहा। आप लोग साथ हो, बहुत है। कहानी धीरज और अदिति वाली चल रही है, जिसके अंदर धीरज के ऑफिस में कुछ नहीं, बहुत कुछ नेगेटिव लोगों ने महसूस किया है इस प्रेत आत्माओं को लेकर। ऑफिस में कई लोगों को डरावना अनुभव हुआ था और ये सबका मजाक समझ रहा था। सब मन से बातें बना रहे थे और लोग ये भी बोल रहे थे कि ये जो ऑफिस है ना, ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। आधा कब्रिस्तान इस बिल्डिंग के नीचे है और आधा कब्रिस्तान बराबर वाली बिल्डिंग के नीचे है। सोच कर देखिए, बराबर वाली बिल्डिंग से कोई इस तरह की बातें क्यों नहीं आ रही, अगर वो भी कब्रिस्तान के ऊपर है और उसकी वजह से प्रेत आत्माएं जागृत हो गई हैं, जाग गई हैं। वो लोग क्यों ऐसा नहीं बता रहे? या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग अपने ऑफिस के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते हो, उनके साथ भी रहो, क्या पता। खैर, होता क्या है कि धीरज और अदिति का ये जो बहस है ये खत्म हुआ, जिसमें धीरज ने एग्री कर लिया कि ठीक है, ऑफिस में जिस दिन ये पूजा पाठ होगी उस दिन मैं भी चला जाऊंगा। अब पूजा पाठ जो हो रही है, ये जिस दिन हो रही थी ये भी पहुंचा, क्योंकि डायरेक्टर ने सुबह सुबह सभी को कॉल किया, मैसेज किया कि आना जरूर है, ठीक है, आप सभी की सेफ्टी के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, तो हमारे साथ तो दो कम से कम। अब बुलवाएगा ही जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो पंडित क्रिया करते हैं और जो तांत्रिक क्रिया करता है, दोनों में फर्क होता है। आप ये बात तो दिमाग में लेकर चलते होगे ना कि अगर तंत्र है, तांत्रिक है, तो ये ब्लैक मैजिक से जुड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से पंडित भी ऐसे हैं जो कि तांत्रिक क्रिया जानते हैं। अगर किसी ने करी है तो उतारा कौन कर रहा है? भगत कर रहा है, पंडित कर रहा है, मौलवी कर रहा है। बट क्या वो नेगेटिव करते हैं? सवाल है हाँ या ना। अगर मेरी मानो तो हाँ, ऐसे बहुत से पंडित होते हैं, ऐसे बहुत से मौलवी होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक जानते हैं। आज की डेट में लोगों को अपनी सफलता से ज्यादा दिमाग कहाँ चलता है, ये दूसरा सफल क्यों हो रहा है, इसके घर में खुशियां कैसे आ रही हैं, इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है, बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, इसके बच्चे अच्छे नंबर कैसे ला रहे हैं, इसकी सेहत कैसे अच्छी है। ये सारी चीजें अपने को बुरी लग रही हैं तो इस पे कोई टोटका पड़ दो, तो ये कौन करेगा? बाहर से आकर करेगा कोई ना। ये पंडित, मौलवी, तंत्र जानने वाला या प्योर तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे हैं। अब कोई अघोरी किसी के लिए टोटका नहीं बनाता। मुझे सवाल था सुमित, तुम्हारा सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कोई अघोरी अगर किसी पे टोटका पड़ दे तो अघोरी को सिर्फ महादेव से मतलब है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो अघोरी को आप ब्लैक मैजिक से बिल्कुल मत जोड़ो। और अघोरी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं ना कि
ये तो पॉडकास्ट में आ गए और फिर इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, इन्होंने तो वैसा बोल दिया। अघोरी पॉडकास्ट में आ गया, उसे घाट के अलावा कोई दुनिया नहीं दिखती, वो स्टूडियो में आकर बैठेगा। बस समझ जाओ, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि नितिन फिर तो वो बहरूपिया है ना। अघोरी को सिर्फ घाट से मतलब होता है, उसे कहीं नहीं जाना। जो प्योर अघोरी होगा वो कैमरे पे दिखने का भी नहीं है आपको। वो चेहरा नीचे कर देगा, वो हाथ जोड़ देगा और उसके आसपास चीजें होती हैं। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड के बारे में बोल रहा हूं मैं। अघोरी पॉडकास्ट में आ रहे हैं एकदम सुंदर से होकर, कोई पास से प्योर अघोरी देख लिया ना तो डर जाओगे, क्योंकि उन्हें साफ सफाई दुनियादारी से मतलब नहीं होता। अघोरी को नाश्ता कराओ, बिठाकर रोटी खिलाओ, कौन बता रहा है ये? अघोरी ही पॉडकास्ट में आके अपने बारे में बता रहा है कि मेरे पास फिर चुड़ैल आ गई, मेरे अच्छा चुड़ैल आ गई, भूत बुला दिया तूने ऐसे करके। पॉडकास्ट में भी भूत आ जाते हैं। भैया सब अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, बट आपको सतर्क कर रहा हूं कि अघोरी घाट के अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा। यूट्यूब पे चैनल तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। होता क्या है कि इन दोनों का डिसीजन ये तय रहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा। अब जिस दिन पूजा थी उस दिन ये आ गया। ऑफिस में सभी के साथ बैठे थे जमीन पर और जगह बनाई थी। अब इंतजार हो रहा था कि पंडित जी, तांत्रिक, जो भी बुलाया इन्होंने वो आएंगे। अब ये 3 लोग आए थे, लेकिन इन तीनों ने आते के साथ ही ऑफिस में मंत्र पढ़ने के बाद 2 जनों को और बुलाया। डायरेक्टर ने सवाल किया कि आप तीनों मतलब बाकी और 2 जनों को क्यों बुलाए? उन्होंने कहा जी हमें पहले ये था कि जिससे हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं या जिसको ले जाने वाले हैं वो इतने नहीं होंगे, इसलिए 2 को और बुलाया गया है। मतलब आप क्या उन शक्तियों को देख सकते हो? उन्होंने कहा देखना ना देखना तो ये उनके ऊपर डिसीजन रहता है कि वो अपने आप को किस रूप में दिखाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव है और सिर्फ आपके ऑफिस में नहीं, हम जिस लिफ्ट से आए हैं हर फ्लोर पर उसकी सुगंध है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है। तो अब ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है कि बाकी लोगों ने अभी तक इस तरह की शिकायत क्यों नहीं करी है। सिर्फ आपके ऑफिस में नहीं है ये आपकी बिल्डिंग में जहां से लिफ्ट शुरू होती है उसके पास से हमें वो दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। हम तीनों ने एक दूसरे से बात कर ली थी। जब आपके ऑफिस में आए हैं तब ऐसा लगता है कि कुछ और भी है यहाँ। अब 5 पंडित बैठते हैं, स्टार बनाते हैं जमीन पर, उसके कॉर्नर्स पे बैठ जाते हैं सब लोग। पंडित जी ने एकदम से कहा ये प्रत्युष कौन है? जी प्रत्युष हमारी टीम में ही है, सेल्स में। प्रत्युष खड़े हो जाओ। सभी लोग आवाज दे रहे हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब यहाँ धीरज ने फोन निकाला और प्रत्युष को फोन किया। रिंग तो ऑफिस में ही हो रही है। ये किधर है? प्रत्युष का कोई यहाँ फ्रेंड है तो प्लीज एक बार देखो जरा, फोन तो यहीं बज रहा है। अब एक लड़की ने बताया कि ये वॉशरूम से आवाज आ रही है, शायद वॉशरूम गया होगा, तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। पंडित जी ने फिर से कहा कि आप उसे लड़के को बुलवाइए जरा। डायरेक्टर ने कहा कि लेकिन आप प्रत्युष को क्यों बुला रहे हो? अरे वो अभी सब साफ हो जाएगा, आप उसे बुलाइए। दोबारा से कॉल किया गया कि भाई अब तो आ जा, या कोई रिप्लाई कर, बात कर, फोन उठा। अब वॉशरूम से डायरेक्ट फोन बजे जा रहा है, सबको आवाज आ रहा है। तो एक लड़के को बोला जाकर देख कर आओ, उसे बुलाओ। अब वॉशरूम का दरवाजा खोला, वो फोन साइड में रखा हुआ था, जो वॉश बेसिन होता है ना उस पर फोन रखा हुआ था। प्रत्युष सामने बैठा हुआ है जमीन पर, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे कुछ हिल रहा था। ये लड़का एकदम उसे देखकर डर गया। प्रत्युष क्या कर रहा है ये? अब डायरेक्टर जैसे ही खड़े होने वाले थे पंडित जी ने इशारा कर दिया बैठ जाओ। बस यही देख रहे थे हम कि वो लड़का इस चीज को रोकने के लिए क्या करेगा। मतलब आप 1 मिनट पंडित जी बैठिए, मैं देखता हूं। अब धीरज उठा और यहां से सीधा वॉशरूम तक गया। प्रत्युष को देखा, क्या कर रहा है ये? खड़ा हो जा। प्रत्युष ने उसकी तरफ देखा और पढ़ता रहा, मतलब उठ नहीं रहा यहां से। सर 1 मिनट आइए, आप आइए। डायरेक्टर भी आते हैं और काफी लोग दरवाजे पे भीड़ लगाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या कर रहा है। तो प्रत्युष की आंखें पलट गईं और ये सभी ने देखी और वो तेज तेज हिलना शुरू हो गया। पंडित जी कहते हैं कि आप में से कोई भी उसे छुइएगा नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, आप यहाँ आ जाओ सब लोग। सब लोगों को यहाँ बुलाया। अब वो तेज तेज वॉशरूम में हंस रहा है, आवाज आ रही है
जितने लोग बैठे हुए थे ना ज़मीन पर, जो हल्का सा वॉशरूम की तरफ सबका मतलब भीड़ जो थी जा रही थी, वो सब सिमट के इधर तक हो गए। पूरा जगह छोड़ दिया, क्योंकि अब किसी के बस में नहीं हो रहा कि उसके सामने बैठा जाए। लेकिन ये धीरज को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा था। अभी तो पूजा पाठ शुरू भी नहीं हुआ, अभी ये जो टोटके या तंत्र विद्या होने वाली है ये तो हुई भी नहीं है। एकदम से कैसे खेल गया। क्या मैं इसके बारे में घर पे फ़ोन करके बताऊं? लेकिन ये जब तक समझता, पंडित जी ने यहाँ पर अपना पूजा पाठ शुरू किया। वो लड़का वॉशरूम से बाहर आया, सभी को देखता है क्या हुआ। अच्छा, पंडित जी वगैरह आ गए, सब जूते सॉक्स वगैरह सब हटाता है, आकर बैठ जाता है। पूजा शुरू हो गई क्या? अब किससे पूछ रहा है? जो उसके साथ काम करते हैं, उसके कलीग जो हैं, और वो उसका जवाब देने के बजाय डर कर पीछे हट रहे हैं। प्रत्युष ने कहा, क्या हो गया? अब मुझे देखकर क्यों डर रहे हो भाई? क्या हुआ? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सर गुड मॉर्निंग। धीरज ने कहा, हाँ गुड मॉर्निंग। आगे आकर बैठ जाओ, पीछे क्यों बैठा है? पंडित जी ने धीरज की तरफ देखा कि बिल्कुल ठीक कहा है इसने, थोड़ा सा भीड़ से आगे ले आओ इसे। प्रत्युष बिल्कुल आगे आकर बैठ गया। ये बात ना डायरेक्टर को नहीं समझ आ रही थी। अगर किसी पर कोई प्रेत खेल रहा है तो वो पंडित जी के इतने नज़दीक आकर बैठ कैसे सकता है। अब उन्होंने जो स्टार बनाया था, प्रत्युष ने पैर से थोड़ा खराब कर दिया। ओह सॉरी, वो गलती से पैर लग गया मेरे से, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने दोबारा से स्टार बनाया, दोबारा शुरू करा उन्होंने। ये प्रत्युष ने फिर से पैर लगा दिया। अरे मैं थोड़ा सा पीछे हटकर बैठ जाता हूँ, बार बार उस पर पैर लग जाता है। धीरज ने कहा, ये नौटंकी बंद कर। और भाई कब से काम कर रहा है ऑफिस में तू? है 3 साल हो गए ना। सेल्स में ठीक ठाक काम करना तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छे से लाइफ चल रही होगी तेरी, है? और ये क्या कर रहा है तू यहाँ? पंडित जी ने कहा कि आप इससे जरा बात ना करो, जो हम कर रहे हैं अभी हमें करने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, लड़का ठीक होगा। और यहां से ऐसे कौन से मंदिर, कौन सी जगह जाना है वो भी बताऊंगा। तो प्रत्युष हंसते हंसते क्या बोलता है, मुझे कहाँ लेके जाएगा तू? तुझे क्या लगता है यहाँ पर क्या है? मैं कौन हूं पता है तुझे? मुझे लेकर जाएगा तू? है ये जो पूछ रहा मुझसे सवाल जवाब, इसको लेके जाऊंगा मैं अभी। धीरज ने देखा और एक काम करिए, लेटर होगा ना, मैं साइन कर रहा हूं अभी, तुरंत निकाल रहा हूं इसे। प्रत्युष कहता है, सर मैंने क्या किया है? अब मुझे क्यों जॉब से निकाल रहे हो? क्या किया है? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? हाँ सर बताइए ना। मैंने देखिए अपने सेल्स टारगेट जो है सब अचीव करे हैं, अच्छे से काम कर रहा हूँ सर। नहीं आप परेशान मत होइए, 2 महीने की तनख्वाह देकर निकाल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन तुम इस रवैये के साथ, इस नेचर में और ऐसी एक्टिविटी के साथ ऑफिस में काम नहीं करोगे। तुम्हारे अलावा बहुत लोग हैं, उन सबका भी हमें देखना पड़ता है। डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी ऑफिस में कोई करेगा तो उसे क्यों रखो, निकालो। और इन्होंने डिसीजन सही लिया, लेकिन ये रोने लग गया इनके सामने कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप होता है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। और पंडित जी ने ये बता दिया कि ये लड़का सच नहीं बोल रहा। ये कह रहा है ना कि अपने आप होता है, कोई परेशान कर रहा है मुझे, कोई परेशान नहीं कर रहा, ये खुद ही बुला रहा है। और ये लड़का जानता है ये चीज, बुलाना कैसे है, भेजना कैसे है, किसको कैसे क्या परेशानी हो रही है, इसे पता होती है। धीरज ने लेटर पे साइन किया, प्रत्युष के हाथ में दिया और कहा कि अब निकलो। ऑफिस में आपको अब किसी से कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और हम अपनी तरफ से कोई आपके लिए लेटर पूरी मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर रहे कि आपसे थोड़ा सा बच के रहे। तो आपको जहां जॉब करनी है करो, लेकिन हम अपने ऑफिस में नहीं रखेंगे। पक्का मुझे नहीं रखोगे? धीरज ने कहा कि मुझे डरा रहे हो तुम? ये यहाँ 5 पंडित बैठे दिख नहीं रहे? मुझे कोई नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ तू दिख रहा है। तेरी पत्नी का नाम अदिति है, तेरे बेटे का नाम निखिल, और बिटिया तेरी प्रीति। पंडित ने कहा धीरज से कि आप 1 मिनट प्लीज यहाँ बैठिए, इनको भाई साहब को बैठाओ, आप थोड़ी हल्दी लेकर हाथ में बैठिए। जी आप बैठिए, 1 मिनट, आपको बैठिए, ये प्रेत चेतावनी है, बैठिए। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, इस तरह के ऊट पटांग बातें हम सुनते रहते हैं जब ऑफिस से किसी को हटाओ। और रही बात सेल्स टारगेट अचीव करने की, तो 2 महीने के तो अचीव हुए भी नहीं थे। 1 महीने का करने के बाद सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई इसकी टीम में जितने भी लोग हैं सब जानते हैं ना,
गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो सब ये बोले कि हाँ सर, मतलब कुछ टारगेट वगैरह हमारे अचीव नहीं हुए थे। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? और ये कंपनी का रूल है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो हम आपको फायर कर सकते हैं, आपको हम हटा सकते हैं, राइट? सबने कहा जी सर। पंडित जी ने कहा कि इनका नाम क्या है? डायरेक्टर ने बताया धीरज। धीरज जी बैठिए, आप बैठिए 1 मिनट, और प्लीज़ कोई बात मत करिए उससे। सिक्योरिटी वाले भाई साहब को बोल दीजिए कि इसे प्रत्युष को आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से। प्रत्युष ने एकदम से पंडित की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने आप ही जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। धीरज सर, मिलते हैं आपसे। हाँ हाँ, इस तरह की फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। पंडित जी ने कहा कि आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर मुझे बुलाया है तो मेरी बात यहाँ सुनी जानी चाहिए। बैठिए। पंडित जी मैं बैठता हूँ। वो अपनी जगह पर ही बैठ गए। तो पंडित जी ने कहा आप यहाँ आकर बैठिए पास में, ज़रा आपने जो अभी किया है उसका असर दिख जाएगा आपको, वरना परिवार को। हाँ पंडित जी। पास में बिठाया, हाथ इसको ऐसे करने को कहा, उस पर कुछ पढ़कर हल्दी रखी। रखने के बाद कहा कि आप इसे जब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम नहीं बोलते, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप इसे ऐसे ही रखेंगे। उसने कहा ठीक है। इसने रखा। भाई साहब सभी के सामने ये हो रहा था और वो अपना मंत्र वगैरह कर रहे थे। प्रत्युष यहाँ से जा चुका था। धीरज को अदिति का कॉल बार बार आ रहा था, बट ऑफिस में ये पूजा चल रही है इसलिए बस फोन को साइलेंट करके देख रहा था और रख रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद में पंडित जी ने कहा कि इस हाथ के ऊपर जैसा जो हुआ, जैसा इनके साथ हुआ वैसा उन्होंने शेयर किया, वही बता रहा हूँ। इस हाथ को इस हाथ से ढक लो, ठीक है? आपको नहीं दिखना चाहिए। अब इस हाथ को खोलकर जो सामने लोग बैठे हैं एक बार उन्हें दिखा दो। इसने ऐसे हाथ खोलकर उन्हें दिखाया और खुद नहीं देख रहा था, और फिर हाथ बंद कर लिया। अब सब लोग एकदम से, अरे ये क्या था, अरे ये कैसे, अरे ऐसे कैसे हो गया? अब इसने सभी को देखा कि क्या हो गया। पंडित जी ने कहा हाथ खोलो देखो। अब जब इसने हाथ खोला तो हल्दी की जगह मिट्टी थी। अब सबको देख रहा है कि यार ये कैसे हुआ है। उन्होंने कहा यहाँ कागज पर छोड़ दो। एक बुरी नजर है, या कह सकता हूं कि कोई चीज इस लड़के ने जो पड़ी थी वो आपकी तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। बेटा आप घर में कौन कौन रहता है? अदिति है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। माता पिता साथ रहते हैं? नहीं, अम्मा बाबूजी तो दूसरी जगह रहते हैं, बट है 1-1.25 घंटे का रास्ता। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे? बेटा उनसे बात होती रहती है फोन पे। हाँ हाँ, लेकिन आप मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा 2 तरीके हैं, परिवार सारा साथ रहे 3-4 दिन ज़्यादा सही है। साथ कैसे रहेंगे, वो अलग रहते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना होता है कि लड़की वाले लड़के वाले सारी फैमिली एक साथ आकर रहे, जबकि मैं अलग रहता हूँ। पंडित जी ने कहा कि घर जाकर ना सबसे बात करना, जब यहाँ से आप ऑफिस से जाओ, और पूछना सब कुछ ठीक है। कोई समस्या हो तो मैं अपना नंबर देकर जाऊँगा, बताना ज़रूर। 1 मिनट, आप ऑफिस में पूजा पाठ करने आए थे, ये मेरी फैमिली के बारे में डिस्कशन क्यों होने लग गया? बेटा क्योंकि वो जो लड़का प्रत्युष है उसकी बहस सिर्फ आपसे हुआ है। उसकी वजह से कभी कभी जिनका दिल कच्चा होता है, जो तंत्र क्रिया करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो किसी की भी बात से वो एकदम नाराज हो जाते हैं और आपके लिए कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, क्या पता। नहीं, वो मैंने सुना है। देखिए इतना तो मुझे भी पता है कि अगर मेरी कोई खाई चीज़ हो, मेरा कपड़ा हो, या मेरे बाल का कोई टुकड़ा मिल जाए, झूठी चीज़ मिल जाए, तो ही टोटका हो सकता है ना? अब ऐसा कुछ उसके पास नहीं है तो मेरे लिए कैसे पढ़ देगा? उन्होंने कहा आपने उससे नजर मिलाई है, इतना काफी है उसके लिए। आपको इमेजिन करने के बाद भी कर सकता है वो, और अगर आपका खून पतला हुआ तो टोटका असर भी कर जाएगा। प्लस आप कहते हो कि आपको नेगेटिव एनर्जीज फील हो चुकी हैं, उसके बाद भी आप ये देखिए, आप प्लीज पूजा करिए, सब कुछ ठीक है। फिर से अदिति का फोन आया, पूजा पाठ शुरू हो गई। इसके हाथ में जो मिट्टी थी इसने कागज पर छोड़ दी थी। अब ये हाथों को थोड़ा सा साफ करता है कि मैं सर जरा कॉल ले लेता हूँ, अदिति का फोन बहुत देर से आ रहा है। अदिति ने कहा फोन पर कि मुझे घर में डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, क्या मैं अपनी फ्रेंड के चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर ही जाऊंगी ऑफ कोर्स। उसने कहा मतलब परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, दोस्त के पास जा रही हूँ। नहीं, मतलब मन थोड़ा अजीब हो रहा है, मुझे किसी से बात करनी है, आप समझो। मैं अब कहूँगी कि डर लग रहा है तो मानोगे नहीं। नहीं, क्या लग रहा है, मैं अभी आता हूँ। नहीं, आपके तो ऑफिस में पूजा है ना? हाँ हो गई पूजा, वो कर लेंगे, मेरा बैठना ज़रूरी थोड़ना है, मैं आ रहा हूँ। तो उसने बताया कि मुझे 2 औरतें दिख रही हैं और ये
बहुत ज़्यादा क्लियर है और ऐसा लगता है कि मैंने बाजार में, कहीं मार्केट में, सोसाइटी में, बिल्डिंग में देखी भी है। तुम परेशान मत हो अदिति, मैं आ रहा हूँ। धीरज ने अपना बैग वगैरह उठाया, जाने लगा तो पंडित जी ने देखा, पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा देखिए आप सब करिए सर, वो अदिति को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को जाना होगा। क्या हुआ अदिति को? अरे नहीं, वो डॉक्टर के पास जाना था, वही रूटीन चेकअप सर। ठीक है तुम जाओ। जैसे ही वो चलने लगे पंडित जी ने, बेटा एक मिनट रुक जा, तेरे को कुछ बना कर दे रहे हैं, वो अपने हाथ में पहन ले। पंडित जी मैं कल पहन लूंगा, ठीक है, आप इनमें से किसी को दे दीजिएगा, सर को दे दीजिए। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको कल दे दूंगा। आप मजाक समझ रहे हो क्या ये चीज़ें? नहीं, मतलब धागा पहनना है ना, वो अपने आप नहीं पहनना होता, वो मंत्र उच्चारण के साथ हम बनाते हैं धागा, हम पहनाते हैं, उसके बाद गीठा लगती है। आप यहाँ सब लोग मानते भी हो कि ये चीज़ें होती हैं, या हमें सिर्फ ऐसे ही अपने समय बिताने के लिए बुलाया है? अब यहाँ पंडित जी मतलब कहते रह गए और ये धीरज बस डायरेक्टर को इशारा करके यहाँ से निकल गया कि आप ले लेना धागा वगैरह, मैं कल देख लूंगा। सीधा अपने घर पहुंचता है। अदिति उस वक्त टीवी देख रही थी। इसने जब डोर खोला, अरे दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ रखा है? अदिति ने कहा नहीं, मैंने डोर लॉक किया था, बंद था, हो सकता है कि आपने चाबी से खोला हो। इसने कहा नहीं, मैं जब तक चाबी लगाता हल्का सा डोर देखा तो खुला हुआ था, तुम ठीक हो? अदिति ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? और आप पूजा हो गई खत्म इतनी जल्दी? उसने कहा नहीं, पूजा पाठ तो चल ही रहा है, बट तुमने कॉल पे जैसे बताया था इसी वजह से मैं आया था। क्या हुआ, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे सो रहे हैं, और आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अभी फ़ोन तुमने किया था? हाँ वो किया था, कुछ पूछना था, बट मुझे ध्यान आया कि आप पूजा में बैठे होगे, इसलिए मैंने फ़ोन मतलब काट दिया। अरे मेरी तुमसे बात हुई है, मैंने आपसे, एक मिनट फ़ोन दिखाना। उसने फ़ोन दिखाया तो कॉल डायरेक्टरी में, मतलब हिस्ट्री में कॉल के ये था कि करीब 25-30 सेकंड बात हुई है। अदिति कह रही है नहीं, रिंग जा रही थी, जब कुछ नहीं हुआ फिर ब्लैंक सी हो गई कॉल, मैं हेलो हेलो बोलती रही, फिर मैंने फ़ोन रख दिया। धीरज ने कहा कि मेरी तुमसे बात हुई है, तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई औरत दिख रही है दो, और घर में, मैं यकीन से बोल सकता हूँ कोई मन का वहम नहीं है। अदिति ने कहा कि देखिए ऐसा है, अब बातें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब इस विषय में कोई बात ही नहीं करनी, हम दोनों का डिसाइड हो गया है, तो मैं अब कुछ महसूस भी करूंगी तो भी आपको नहीं बताऊंगी। धीरज यहाँ बैग वगैरह रखकर मतलब चिंता में बैठ गया कि यार मैंने सुनी है आवाज़ और इसी की थी और यही बोल रही थी, तभी तो मैं आया हूँ। देखा इसने डायरेक्टर का कॉल आया हुआ है, उन्हें फ़ोन किया। डायरेक्टर ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, ज़रूरत है किसी डॉक्टर की या कुछ? नहीं सर, सब सही है, और बस थोड़ा सा इसे बेचैनी हो रही थी, अब बिल्कुल नॉर्मल है। अभी पाठ चल रहा होगा? उन्होंने कहा हाँ अभी तो चल रहा है और 3 बजे तक होगा। अभी इनसे बात हुई है तो कह रहे हैं कि 3-3:30 बज जाएंगे। इतनी लंबी पूजा होगी? बाकी सब लोग हैं? हाँ सब लोग हैं, और तुम बस ये ऑफिस में जो हुआ ये अदिति के साथ डिस्कस मत करना, उसके मन में बेकार में डर बैठ जाए। अब ये डायरेक्टर को क्या पता कि अदिति तो इस चीज़ पर विश्वास करके कह रही है कि आपको ये सब मजाक नहीं समझना चाहिए। लेकिन धीरज ने कुछ बताया नहीं घर पे। होता क्या है कि रात हो गया, खाना वगैरह खाने ये बाहर चले गए, फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, चारों जने घर आ जाते हैं। अब रात तकरीबन 2-2:30 बजे धीरज पानी पीने के लिए उठा था। जैसे ही अपने रूम से बाहर गया एकदम रुक गया। अदिति 1 मिनट उठना। अदिति ने कहा कि मैं नींद में हूं, क्या हुआ है? 1 मिनट उठो, इधर आओ। अरे आप इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो, इधर आओ तो सही। अब अदिति भी थोड़ा सा डरती हुई पास आती है। इसने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। ये दोनों कौन है? तो सोफे पे 2 औरतें बैठी हुई हैं, उनका मतलब पीछे सिर दिख रहा है, और 2 औरतें बैठी हैं, और जो साड़ी है वो पूरा सिर तक कर रखा है। ये मुझे नहीं पता। इन्होंने दरवाज़ा देखा, ये हमारे डोर में कोई प्रॉब्लम है, देखो दरवाज़ा खुला हुआ है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं डोर लॉक करके ही सोया था। एक काम करिए, सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करो। अब ना जाने कौन है, ये औरत है या औरत के भेष में कोई आदमी है, घर में ऐसे कैसे आ गया? इसने मोबाइल निकाला, सिक्योरिटी वाले को धीरे से बोलता है कि आप कहाँ पर हो? सर मैं गेट पर हूँ, मैं इस नंबर से बोल रहा हूँ, और हमारे घर में कोई आ गया है, आप बहुत शांति के साथ आइएगा, चुपचाप आइएगा। ठीक है, आप ठीक हो ना दोनों जने?
हाँ हाँ, मैं बच्चों के साथ ही हूँ और अदिति भी मेरे साथ है, हम एक कमरे में हैं। आप ज़रा दबे पाँव आइएगा, इसे पकड़ना है। कौन है, कितने लोग हैं? 2 औरतें हैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अब ये सिक्योरिटी वाला 4-5 और अपने साथ गार्ड को लेकर इनके घर पर पहुंचा। दरवाज़ा हल्का सा जैसे ही इसने खोला तो ये अदिति और धीरज दोनों अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही सुना कि हमारा मेन डोर खुला है, इन्होंने ऐसे खोल कर देखा तो सिक्योरिटी वाले थे। ये दोनों बाहर आए। आपने अभी जाती हुई देखी होंगी। सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि नहीं सर, आप बता रहे थे ना कोई आ गया है घर में। हाँ, यहाँ इसी सोफे पर 2 औरतें बैठी हुई थी और 1 सेकंड के लिए हमने बस दरवाज़ा बंद करके आपस में कुछ बात करने के लिए आपने दरवाज़ा खोला, फिर गई होंगी ना, यहीं से गई होंगी। अब 2 लोग भागते हुए सीढ़ियों के माध्यम से नीचे तक गए। फिर उन्होंने नीचे से ही फ़ोन करा ऊपर सीनियर सिक्योरिटी वाले को कि सीढ़ियों से तो कोई औरत नहीं आई है और आसपास के भी दरवाजे बंद थे, वो भी खुले। सबने कहा कि नहीं, हमने किसी औरत को जाते हुए यहाँ से देखा नहीं। यहाँ कोई कैमरा इस फ्लोर पर था नहीं। मेन डोर जो है वहाँ पर भी कैमरा लग रहा था और जो लिफ्ट है उसमें भी कैमरा लग रहा था। भाई साहब, रात के 3 बज गए सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करने में, कहीं वो औरतें नहीं दिखी। अब अदिति और धीरज को थोड़ा डर लगने लगा कि हमारे घर में ऐसा कुछ पहले तो हुआ नहीं, लेकिन अब हो रहा है। सब लोग चले गए। अब इन सारे काम में 3:30 पौने 4 बज गए। अपने घर पर वापस आते हैं अदिति और धीरज। इनकी एक फ्रेंड है खास अदिति की, वो जब तक बच्चों के पास ही थी। जब ये दोनों आ गए तो वो जाते हुए कहती है कि अगर कोई बात होती है तो मुझे बोल देना, मैं यहीं हूँ। ठीक है। अब वो तो गई, बच्चे आराम से सो ही रहे थे। अदिति और धीरज दोनों उस सोफे को ऐसे लगातार घूर घूर कर देख रहे थे कि मतलब हमारी आंखों का भ्रम तो नहीं था, हमने क्लियर देखी है। तभी इनके रूम का दरवाज़ा जो मेन डोर है 100% ये कंफर्म करती है अदिति कि मैंने किसी औरत को दरवाज़ा बंद करके देखा है। 1 मिनट, कौन है? धीरज ने पूछा कि क्या हुआ। अदिति भाग कर गई, दरवाज़ा खोलकर देखती है पूरा कॉरिडोर खाली है। इसकी वो फ्रेंड है बस, जो कि लास्ट मतलब मुड़ के अपने घर की तरफ जाने वाली थी, वो इसे पलट कर देखती है। क्या हुआ? नहीं ठीक है, बस मैं तेरे को ही देखने आई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, सो जा तू। अदिति ने धीरज से कहा कि मैंने एक औरत को देखा है दरवाज़ा बंद करते हुए। धीरज ने कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और मैंने ऐसा प्रत्युष को उल्टा भी नहीं बोला था। अदिति ने कहा प्रत्युष कौन है? ये इसने ऑफिस में हुई सारी बातें बता दी। अदिति ने कहा कि जब आप ऑफिस जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम सबके लिए भी धागा बनवा के लेके आना। आप अपना भी धागा छोड़ कर आ गए, और ये प्रत्युष से इतनी सारी बहस करने की या उसका इंसल्ट करने की आपको ज़रूरत क्या थी? धीरज ने कहा मैं इंसल्ट नहीं कर रहा था, बट ये सभी के मन की बात थी जो मैंने बोली है। हर कोई चाहता था कि भाई इस तरह की एक्टिविटी जो ऑफिस में कर रहा है उसे ऑफिस से हटाना चाहिए। अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो इसमें गलती क्या करी मैंने? आपको ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत क्या थी? ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, और आप उसी की आंखों में खटकने लग गए होगे। ये हो सकता है कि वही सब कर रहा हो। अरे अदिति देखो, अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कल सुबह किसी पंडित के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हमारे साथ। अब आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गया। दिन क्या, मतलब रात में ज़्यादा परेशानी रही और थकान रही। सुबह सुबह धीरज देखता है कि 8-9 मिस्ड कॉल है इनके डायरेक्टर की। फ़ोन करता है कि सर क्या हुआ? कहता है कि आप ऑफिस आ सकते हो। बिल्कुल आ जाऊंगा सर, मतलब आना ही है, लेकिन आप अभी बुला रहे हो क्या? उन्होंने कहा हाँ, प्रत्युष ऑफिस आया हुआ और वो कह रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं सर उसके सामने नहीं आ रहा, और बस मैं आप कहोगे तो ऑफिस इस वजह से तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं, वो माफ़ी मांग रहा है और रो रहा है। सिक्योरिटी वाला कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कह रहा है कि मतलब घर में एक कमाने वाला वही है, ऑफिस में ये चीज़ दोबारा नहीं करेगा। तो सर आप देख लीजिए, मेरी वजह से किसी को निकालना या रखने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरज परेशान मत होना, हम उसे ऑफिस में रख रहे हैं। ठीक है सर, जैसा आपको करना है, आप डायरेक्टर हैं, ऑफिस मालिक हैं, आप जो मर्जी करिए। और बाकी सब लोगों के सामने भी वो आज माफ़ी मांगना चाहता है। वो कह रहा है कि आप भी होते तो बेहतर होता। सर मैं 11 बजे तक ऑफिस आऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पर घर पे काम है। ठीक है। अदिति ने पूछा कि क्या हुआ? इसने बताया कि वो वापस आ गया, जो प्रत्युष है। अदिति ने खूब कहा कि आपके डायरेक्टर को उसे नहीं रखना चाहिए। जब इतनी बात हो गई है और इतना वाद विवाद हो गया, उसे आपने एक्टिविटी करते देखा, उसकी आंखें पलटती देखी, ये सब कुछ होने के बाद आप उसे ऑफिस में क्यों रख रहे हो? अरे ऑफिस में अब उतारा वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गया, सबके हाथों में धागा बन गया, तो अब वो क्या ही कर लेगा।
अदिति ने कहा कि सबके हाथों में बंधा है लेकिन आपके नहीं। अरे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम परेशान मत हुआ करो। अदिति कहती है आज अमावस्या है और आज ये शक्तियाँ ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। प्रेत आत्माएं मतलब अगर किसी के घर पर छोड़ी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा असर करती हैं। ये सब मैंने कहीं पढ़ा है। धीरज कहता है कि ये सारी ना जो आर्टिकल है हॉरर ये पढ़ने बंद कर दो और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा और देखता हूँ प्रत्युष कैसा है और अब क्या बात कर रहा है ऑफिस में सबसे। अदिति ने कहा कि प्लीज़ आप ना उससे ज़्यादा बात मत करिएगा, बस हाँ हूँ करिए, जो ऑफिस का काम है वो करिए और ज़्यादा उससे हाँ हाँ ठीक है। अब ये फ्रेश वगैरह होता है, 11 बजे करीब ऑफिस पहुँचता है तो सभी लोग बैठे होते। प्रत्युष सामने था, डायरेक्टर उनके पास खड़े थे और वो सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मैं इन चीज़ों की तरफ था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो मुझसे गलती हुई है उसका मतलब असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आप सबका दोस्त हूँ और मैं ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं करूँगा। जैसे ही धीरज को देखा इसने, प्रत्युष ने वहाँ से भागता हुआ आया और इनके पैर पकड़ के कहता कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे आर्गुमेंट कर गया था, मेरे से गलती हो गई। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं सर आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो डायरेक्टर ने कहा कि एक काम करो, हाथ मिलाओ, गले मिलो और माफ़ कर दे, प्रत्युष छोटा है तेरे से, देख हो जाती है गलती। धीरज ने कहा कि कोई बात नहीं। अब ये धीरज प्रत्युष से जब गले मिला तो प्रत्युष ने इसकी पॉकेट में कोई चीज़ डाल दी और ये धीरज को पता नहीं चला। प्रत्युष ने जैसे ही उनसे गले मिलकर हटा कहता है मुझे तेरे यहाँ नौकरी करनी ही नहीं है। अब सब लोग देखें कि ये क्या हुआ है, प्रत्युष मतलब किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ मुझे नौकरी तेरे साथ नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या करने आए थे? बस क्या करने आया था क्या, एक बार तेरे को देखने आया था। अब सब लोग ये कहते हैं कि प्रत्युष किस तरह से बात कर रहा है, तू सीनियर है वो। अरे सीनियर जूनियर जब होते हैं जब हम ऑफिस में काम करते हैं। अब मैं तेरे ऑफिस में काम नहीं करता तो मैं कोई जूनियर नहीं और कोई तू मेरा सीनियर नहीं। डायरेक्टर को देखकर बोलता है कि जा रहा हूँ यहाँ से, और जो तूने काम करा है ना इसकी वजह से तू सोच रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पता चल जाएगा। ये ज़्यादा देर यहाँ रुका नहीं, इन्होंने उन्हीं तांत्रिक पंडित से फ़ोन पे बात करी। उन्होंने कहा जब उतना आप उस लड़के के साथ मतलब एक्सपीरियंस कर चुके थे, दोबारा ऑफिस में बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तो पूछा कि जो आपने धागा दिया है या जो आपने पूजा पाठ करी है, ऐसा तो नहीं है कि उसने ख़राब कर दी हो सारी? ऐसा नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, अगर उसे ख़राब करनी होगी तो वो कैसे करेगा? उन्होंने कहा आपको यकीन नहीं है क्या, जो हम पाठ करके गए हैं उसकी वजह से कोई समस्या नहीं होगी? और यकीन नहीं है तो ऐसी चीज़ें मत कराया करो, पूजा पाठ पे यकीन नहीं करते, तंत्र विद्या पे यकीन नहीं करते तो मत करो ये। नहीं नहीं हम यकीन करते हैं सर, ऐसा बोला और पंडित जी ने फ़ोन रख दिया। अब धीरज के अलावा यहाँ पर सभी के हाथों में वो धागा बंधा हुआ था। धीरज को कई लोगों ने कहा भी कि डायरेक्टर के पास आपका धागा है सर, जाकर ले लीजिए, लेकिन ये बेकार की चीज़ें हैं। रात हो गई, डायरेक्टर अपने घर के लिए 7 बजे करीब निकल गए, उनसे बातचीत नहीं हुई। धीरज लैपटॉप पे काम करता जा रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया, 12 साढ़े 12 हो गए। देखा अदिति की 8-10 मिस्ड कॉल है। फिर इसने फ़ोन करा कि अरे अभी लास्ट बस मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, नहीं तो कैब कर लूँगा। आप ना कल से गाड़ी लेकर जाइए, मुझे चिंता होती है। ठीक है मैं अब आ रहा हूँ। जब ये ऑफिस से निकल रहा था तो सिक्योरिटी वाले ने देखा कि सर आप अभी तक ऑफिस में थे, आप तो 8-9 बजे चले जाते हो, सारा काम मुझे ही देखना होता है भैया। अब डायरेक्टर सर भी चले गए, जो लोग काम करते हैं वो सब चले गए, और इंटर्न जो हैं वो वैसे ही 5 बजे चले जाते हैं, मैं क्या करूं? हाँ सर काम का आप पे वजन तो बहुत है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। और धागा पहन रखा है ना तुमने? उसने अपना धागा दिखाया। हाँ हाँ सर। और आपने पहन रखा है सर? अरे मैं नहीं पहनता कोई धागे वागे। नहीं सर सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे ठीक है, अब तुम भी 2-3 बातें बोलकर डराओगे। ऑफिस से ये बाहर निकला, 5-6 कदम चलता है, अपने लैपटॉप वगैरह चेक करता है, वॉलेट देखता है, मोबाइल देखता है। इसे पायल की पाजेब की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसने पलट कर देखा तो सिक्योरिटी वाला तो वो अंदर चला गया था, कोई पीछे औरत नहीं, कोई आदमी नहीं, दूर दूर तक अंधेरा है। फिर चल रहा है तो फिर से पाजेब की आवाज़ आ रही है। अब इसके मन में हल्का सा डर आया कि ये चीज़ क्या है, मतलब मुझे इतनी क्लियर कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही, कोई दूर दूर तक ट्रेन की आवाज़, बस की आवाज़ या गाड़ी का हॉर्न कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ एक पाजेब की आवाज़ आ रही है। धीरज, ये एकदम रुक गया। धीरज, इसने कहीं सुना था कि अगर आपको इस तरह से रात में
अंधेरे में डर लगता है, कहीं से आप निकलते हो और आपको आवाज़ देता है तो पलट कर नहीं देखना चाहिए, खासतौर से अगर 3 बार आवाज़ दी जाए। फिर से आवाज़ आई, धीरज। ये यहाँ पर पलट कर देखने ही वाला था, तभी क्या देखता है, ध्यान से सामने जो स्ट्रीट लाइट जल रही है उसके ठीक नीचे इसकी वाइफ अदिति खड़ी है और गोदी में बच्चे को ले रखा है और वो ऐसे ऐसे सुला रही है। अब उसे देखकर थोड़ा सा तेज तेज चलने लगा। पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वो अभी आनी बंद हो गई, लेकिन पाजेब की आवाज़ लगातार इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। ये मानो कि कोई इसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है और ये तेज चलने लगा अपनी वाइफ को और बच्चे को देख। अरे आप यहाँ कैसे, अदिति यहाँ कैसे आई थी, क्या हुआ? और बच्चे को, मतलब इतनी रात में अदिति। अब ये जब उसके पास पहुंचा तो सिर्फ एक परछाई थी और कुछ नहीं, और वो भी अब नहीं दिख रहा। ये पसीने पसीने हो रहा था, चेहरे पर तमाम डर था कि ये सब कुछ मुझे क्या दिख रहा है। वो जो पाजेब की आवाज़ है अभी फिलहाल नहीं आ रही है। इसके दिमाग में एक बेवकूफ़ी आई कि जितने एरिया को मैंने पार किया था और जल्दी पार किया था, वहां तक तो वो पाजेब की आवाज़ आई थी, उसके बाद नहीं आई। चेक करता हूँ दोबारा जाकर क्या आवाज़ आ रही है। ये दोबारा से ऑफिस की तरफ गया, वो आवाज़ दोबारा आनी शुरू हुई। अब ये आवाज़, ये जो स्ट्रीट था ना, मतलब जो पोल था लाइट का, उसको ये पार कर चुका है, फिर भी अब इसे आ रही है। यानी किसी ने, एक अच्छी शक्ति ने, जो कि इनकी वाइफ थी अदिति, उसने इस प्रेत बाधा से इसे बाहर लाने की कोशिश करी, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे के साथ, ये जो दिखी थी इसे। लेकिन ये फिर से भाई साहब ऑफिस की तरफ जाकर वो पाजेब की आवाज़ को कंफर्म कर रहे थे। इसे चलते चलते आवाज़ आई, धीरज सर। एक लड़की की आवाज़ थी, धीरज सर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? इसने जब पलट कर देखा तो एक लड़की खड़ी है। देखने में लगा हमारे ऑफिस की है। अरे तुम इतनी रात कैसे? सर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या मैं आपके साथ बस स्टैंड तक चल सकती हूँ? हाँ चलो ना, मैं बस स्टैंड तक ही जा रहा था और थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, हम लेट हो गए। जी सर। धीरज ने चलते चलते बातें करते करते पूछा, अब मैं सॉरी तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम स्वाति है सर और मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा ठीक है, और सब टारगेट अचीव हो रहे हैं ना? जी सर, सब टारगेट अचीव हो रहे हैं। वैसे स्वाति तुम रहते कहाँ पर हो? सर आपकी सोसाइटी ना, आपकी फर्स्ट वाली बिल्डिंग है, ए ब्लॉक, और मैं डी ब्लॉक में हूँ, जो बैक साइड में पड़ती है ना, जिसके सामने बड़ा सा गार्डन है। अच्छा हमारी ही बिल्डिंग? ओहो, मैंने कभी नोटिस नहीं करा था। जी सर, हमारी बात नहीं हुई थी, और आप सीनियर हैं और मैं बहुत जूनियर हूँ। अरे सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, और ये जैसे होता है ना कि कोई टूर ट्रैवल पे गाड़ी चल रही है, खाली जा रही है तो पैसेंजर को बिठा लेते हैं। उसने गाड़ी एकदम रोकी और कहा कि साहब कहीं जाना हो तो बता दो। धीरज ने अपनी सोसाइटी का नाम बता दिया। इसने कहा कि हाँ मैं वहीं से जा रहा हूँ और आपको छोड़ दूंगा। धीरज जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना, तो देखता है वहाँ पे पीछे वाली सीट पे 2 लोग पहले से बैठे हैं, आगे वाली सीट पर भी कोई बैठा है। तो ड्राइवर से क्या बोलता है धीरज कि सॉरी इसमें नहीं आ पाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि नहीं सर, पीछे 2 ही लोग तो बैठे हैं, आप बैठ जाइए, 3 लोगों के लिए जगह तो काफ़ी है गाड़ी में। अरे नहीं, लेकिन हम तो 2 जने हैं ना। तो ड्राइवर कहते हैं कि 2 जने भी एडजस्ट हो जाएंगे, दूसरा कहाँ पर है? वो लड़की साथ में खड़ी है। धीरज ने कहा कि मतलब? हाँ मतलब आप कह रहे हो ना कि आप 2 जने हो, दूसरा कौन है? धीरज ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की का चेहरा हल्का हल्का, मतलब किसी आदमी के शक्ल का सा होने लग रहा था। ये गाड़ी छोड़ता है, अपना लैपटॉप छोड़ता है और यहाँ से बस स्टैंड की तरफ भागना शुरू करता है। जब ये भागा है तो इसका ये कहना है कि मुझे सामने से आती हुई वही लड़की दिखी है, उसने मुझे धक्का दिया है और ये एक बस से टकरा कर गिरे हैं, आंखें अस्पताल में खुली। इनके डायरेक्टर, ऑफिस से बहुत सारा स्टाफ, अदिति, सब इनके आसपास खड़े थे। इनसे पूछा गया। धीरज ने स्वाति जो कि सेल्स में काम करती है उसके बारे में बताया। तो डायरेक्टर ने ये बताया कि वो 6 महीने पहले गुजर गई है लड़की, एक ट्रेन दुर्घटना में वो ट्रेन के सामने आ गई थी। अरे सर मैं कल उससे बात कर रहा था और उसी ने मुझे धक्का दिया है, मुझे 100% ध्यान है। नहीं, वो जा चुकी है। इतना सुनने के बाद अदिति और धीरज के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। इनके साथ जो हुआ वो इतना ही था। कहानी आज की कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।